बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 28 में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शंका: उपदेश लेने के बाद भगत को रक्तदान व देहदान करना चाहिए या नहीं, तथा किन परिस्थितियों में रक्तदान करने से दोष नहीं लगता है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने संध्या आरती में एक जगह आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से बताया कि पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीबदास जाकू कुर्बाना। अर्थात गरीबदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि मैं कुर्बान हो जाऊं अपने कबीर परमात्मा पर, जिन्होंने भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे ये शरीर और प्राण दान में दिए हैं। अब भगत समाज के लिए विचार करने की बात यह है कि जिस देह अर्थात शरीर को गुरुदेव भगवान ने भक्ति करने के लिए हमें दान में दिया है, तो भला दान में प्राप्त इस शरीर को हम कैसे सतगुरु की आज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य को दान कर सकते हैं। रक्तदान व देहदान के संबंध में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कभी भी अपने सत्संगों में भगत समाज को निर्देशित नहीं किया है। इसलिए किसी भगत के कहने पर यदि आप सतगुरु से इस तरह का आदेश प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं तो यह आपकी मूर्खता ही होगी। सतगुरु से उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो हमें ना ही तो किसी के रक्त की जरूरत पड़ेगी और ना ही शरीर के अंग बदलवाने की। और यदि किसी भक्तिहीन प्राणी को रक्त या शरीर के अंगों की जरूरत है तो उन्हें रक्त या अंग दान करने के बजाय सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आकर सत्य भक्ति करने की सलाह दें। फिर आगे का कार्य सतगुरु का है कि उसके अंग ठीक करने हैं या नहीं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि दान चाहे धन का हो या खून का या देह का, भक्ति विधान अनुसार दान हमेशा सुपात्र को किया जाता है, जबकि वर्तमान में रक्तदान और देहदान एक व्यापार बन चुका है। यहाँ काल निरंजन भगत आत्माओं को गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं से दूर करने के लिए कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बनाकर रक्तदान व देहदान के माध्यम से गुरु वचन तुड़वाकर मर्यादा खंडित करवा रहा है। जबकि विचार करें, गुरुदेव भगवान को 28-30 वर्ष हो चुके हैं इस भक्ति को शुरू किए हुए। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों से नहीं कहा कि आप भक्तों को आश्रम में या बाहर लगने वाले किसी कैंप में रक्तदान या देहदान करना चाहिए। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ और बोलनी पड़ती है।
पहले तो संगत के दान पर धार्मिक धंधा खड़ा करने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फर्जी सतलोक आश्रमों का निर्माण करवाया। फिर उन आश्रमों को चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया और अब उस ट्रस्ट को चलाने के लिए रक्तदान व देहदान जैसे सामाजिक कार्य करके सरकार को समय समय पर रिपोर्ट भेजना इनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि किसी भी एनजीओ और ट्रस्ट को चलाने के लिए सरकार को इस तरह के कार्यों की सूची भेजनी पड़ती है, वरना ट्रस्ट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। अतः अपने धार्मिक धंधे को चलाने के लिए इस मजबूरी के तहत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बेचारी भोली संगत को गुरुदेव भगवान का झूठा आदेश बताकर मूर्ख बनाया हुआ है। जबकि पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से देहदान व रक्तदान का ना ही तो वर्तमान में कोई आदेश है और ना ही पहले कभी हुआ था। हमने तो गुरुदेव भगवान के सत्संग में सुना है कि भगवान दे दान दिया करता है, जबकि यहाँ तो उल्टी गंगा बहाते हुए उसी भगवान के नाम पर भक्तों से देहदान के नाम पर धंधा किया जा रहा है। शंका, क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग में देहदान करना भी काल का एक षड्यंत्र है? जी हाँ, देहदान व रक्तदान करवाना भी काल की एक साजिश है। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि देहदान और रक्तदान भी आज के समय में एक व्यापार बन चुका है। कैंप तथा शिविर के नाम पर लोगों से मुफ्त में देहदान व रक्तदान करवाकर फिर वही रक्त हॉस्पिटल या ब्लड बैंक में जरूरतमंद लोगों को महंगे पैसों में बेचा जाता है। आज किसी बड़े व्यापारी या मंत्री को किसी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाए तो लाखों रुपया लगता है। यानी आप और हमारे जैसे लोगों की देहदान के नाम पर मरने के बाद निकाली गई किडनी लाखों रुपए की बनकर व्यापार का रूप ले लेती है। ठीक इसी प्रकार हॉस्पिटल में जब किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता पड़ती है तो उसे मुफ्त में खून नहीं दिया जाता है, बल्कि बड़े बड़े कैंप और शिविर लगाकर दुनिया से मुफ्त में लिया गया वही खून फिर उन्हीं हॉस्पिटल में उन्हीं मरीजों को हजारों रुपयों में बेचा जाता है। शंका, तो क्या भक्तों को बिल्कुल भी देहदान या रक्तदान नहीं करना चाहिए? ज्ञान आधार कहता है यदि आप किसी कैंप या शिविर में देहदान या रक्तदान करने के इच्छुक हैं तो अपने गुरुदेव भगवान से पहले आमने सामने होकर आदेश प्राप्त करें। और यह भी सत्य है कि गुरुदेव भगवान आपको देहदान या रक्तदान करने का आदेश नहीं देंगे, क्योंकि ज्ञान आधार कहता है यदि हम भक्तों के देहदान और रक्तदान से ही लोगों को जीवन दान मिलता रहेगा तो दुनिया को कभी भी भगवान की और उसकी भक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंका, उपदेश प्राप्त भगत कहां कहां रक्तदान कर सकता है? संत रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त भक्तों को कभी भी किसी कैंप, शिविर या आश्रम में जाकर रक्तदान नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई रिश्तेदार, मित्र या परिवार का सदस्य बीमार है, एक्सीडेंट हुआ है या अन्य कारण से उसे खून की आवश्यकता है तो मानवता के नाते आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जाकर रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन किसी संस्था या कैंप में दान करके रक्तदान को धंधा बनने का मौका ना दें। यही कारण है कि आज पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण प्राप्त 90% संगत रक्तदान, देहदान व फर्जी सतलोक आश्रमों में ज्योति पाठ करवाते करवाते भी महादुखी है, क्योंकि संगत सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर कम और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मनमाने आदेशों को अधिक फॉलो कर रही है।